सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे एमसीक्यू 56 टू 60 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ समझाएंगे। तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन पे ज़रूर ध्यान दिया करें। ये सारे जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ये सारे ही प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं एग्जाम्स में। सो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने चैनल पे हम इसी तरह के फार्मेसी एमसीक्यूज़, फार्मा ट्यूटोरियल, वैकेंसी अपडेट और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमें अपने चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे, मिल्क शुगर को इसमें से किस नाम से जाना जाता है? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज? आंसर बच्चों इसका ऑप्शन ए, लैक्टोज के नाम से जाना जाता है मिल्क शुगर को। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। लैक्टोज को देखिए मिल्क शुगर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैमल्स में। मैमल्स यानी काउज, गोट्स एंड ह्यूमंस, तो इन तीनों के ही मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। बट यहाँ पर एक और पॉइंट उन्होंने बताया है कि देखिए कंसंट्रेशन कितना अमाउंट में ये प्रेजेंट है इन तीनों के ही, काऊ, गोट और ह्यूमन के मिल्क में, वो डिफर करता है। किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, बट पाया जाता है इन तीनों के ही मिल्क में। और काऊ यानी गाय के दूध से और गोट के दूध से बहुत सारे जगह पे चीज़ बनाए जाते हैं, योगर्ट्स बनाए जाते हैं। तो आंसर था इसका ऑप्शन ए, लैक्टोज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं साइनर्जिज्म का क्या मतलब होता है। अब इसमें देखिए अलग अलग आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अच्छे से पहले तो आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है अगर आप अपने एग्जाम में बैठे हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ड्रग्स हुज एक्शन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन सम ऑफ इंडिविजुअल ड्रग। अगर आसान भाषा में हम आपको बताएं तो देखिए एडिटिव इफेक्ट आपने सुना होगा, जब जब किसी चीज़ का को ऐड किया जाता है, मतलब मान लीजिए एक प्रोडक्ट 1 है और प्रोडक्ट 2 है, जब इनको साथ में मिला दिया गया है तो ये एडिटिव हो गए हैं। देखिए ये आपस में मिल गए हैं। एंटागोनिस्ट इस इफेक्ट को कहा जाता है एडिटिव इफेक्ट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है कि दो प्रोडक्ट साथ में मिले तो हैं, बट क्या है, मिलने के बाद उनकी क्वांटिटी यानी उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। इसमें देखिए कंसंट्रेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया था, इसमें कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गई है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में। जबकि देखिए साइनर्जिज्म में क्या होता है कि जब दो प्रोडक्ट आपस में आके मिलते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन जो है देखिए या तो इक्वल रहती है या बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। इस कंसेप्ट को देखिए बहुत सारी मेडिसिन में भी अप्लाई किया जाता है, जब उनका कॉम्बिनेशन साथ में दिया जाता है, जो कि हम अपने फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो उनका एक्शन जो है वो बढ़ जाता है, दोनों के एक्शन को मिला के बढ़ जाता है। इस तरह के इफेक्ट को कहा जाता है साइनर्जिज्म। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा है आपसे, देखिए ऑफिशियल डोज इसमें से क्या रिप्रेजेंट करती है। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, सारे ही ऑप्शन को आपको अच्छे से समझाएंगे। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। ये ऑफिशियल डोज क्या होती है? अमाउंट ऑफ मेडिसिन यू आर सपोज टू टेक। एक मेडिसिन का वो अमाउंट जो आपको लेना होता है, जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये पैरासीटामोल की 500 mg की एक टैबलेट ले रहे हैं, तो ये क्या है, उस टैबलेट की ऑफिशियल डोज है जो कि आपको लेनी है। अब अलग अलग इंटरवल देखिए, स्पेसिफिक इंटरवल्स पे देनी है, तो इंटरवल तो डिफर हो सकते हैं। बल्क अमाउंट में देनी है तो ये भी ऑफिशियल डोज में नहीं आएगा। सुटेबल अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन डेली थ्रू सुटेबल रूट, तो अलग अलग रूट से आप अलग अलग मेडिकेशन दे सकते हैं। बट ऑफिशियल डोज क्या होती है, कितनी मेडिकेशन आपको लेनी है, यू आर सपोज टू टेक। सो दैट इज वाई इसका आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनमें से कौन सी एक ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी है जिसको करेक्ट किया जा सकता है अगर हम चेंज कर दें ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। टॉलरेटेड, डिलेड, इमीडिएट या एडजस्टेड। आंसर है इसका ऑप्शन ए। टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट किया जा सकता है, यानी सुधारा जा सकता है। ये इनकम्पैटिबिलिटी के देखिए सारे ही टॉपिक हम अपने फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। टॉलरेटेड मतलब जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, बर्दाश्त किया जा सकता है इसे। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसमें किस तरह से मिक्सिंग कर रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट 1 है, यहाँ पर इंग्रेडिएंट 2 है। तो पहले जो नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस में इंग्रेडिएंट 1 पहले हम ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट हम ऐड कर रहे हैं। बट इसकी वजह से कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें हमारे प्रोडक्ट में, तो इसीलिए क्या हुआ, इसको कहा जाएगा टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी। अब क्या किया है हमने, ऑर्डर चेंज कर दिया है। पहले हम दूसरे वाले इंग्रेडिएंट को मिक्स कर
कर रहे हैं, उसके बाद पहले वाले को मिक्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि प्रोडक्ट में फिर इस तरह के चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यही एग्जांपल है एक तरह की टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपने आज की इस वीडियो का। पूछा है आपसे, फिजिकल चेंजेस में ऑलमोस्ट बी विजिबल, इनविजिबल, क्लियर और टर्बिड। आंसर है इसका ऑप्शन ए, विजिबल होते हैं। देखिए किसी भी तरह के जब भी फिजिकल चेंजेस आते हैं किसी भी प्रोडक्ट में तो उसे आसानी से देखा जा सकता है। आप अपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा। ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं देखिए ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है प्रोडक्ट की उसे खराब नहीं करते हैं, उसे बिगाड़ते नहीं हैं, अनलेस बहुत ज़्यादा देर तक उसे छोड़ा ना जाए। इसी कंडीशन में फिजिकल चेंजेस जो है देखिए अलग अलग तरह से देखने को मिल सकते हैं। प्रोडक्ट जो है वो मेल्ट हो गया है, प्रोडक्ट जो है उसका ट्रांजिशन हो गया, मतलब सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो गया। कैम्फर की आपने जो कपूर होता है उसकी फॉर्म में आपने देखा होगा, अगर उसे एयर में छोड़ दिया जाता है तो वो वेपोराइज होने लगता है, हवा में उड़ने लगता है। फिर क्या है देखिए चेंज स्ट्रेंथ में चेंज हो सकता है, उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, अगर उसको एयर के कांटेक्ट में आके वो क्रिस्टल बन सकता है, उसका शेप, साइज, कलर ये सब चेंज हो सकते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं इनको कहा जाता है फिजिकल चेंज, और मोस्टली ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, आप उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।